तो हम एकांत में पापाचरण करते हैं तो बिना किसी अन्य का सहयोग लिए वो महाबली कर्म हमको हर समय भयभीत, विषाद युक्त, चिंता युक्त, क्लेश युक्त, अपमान की संभावना मात्र से भयभीत हो जाता है। आगे जो महान भय, जन्म मरण, नरकादि यंत्रणा, विविध प्रकार की नीच योनियों में जाना, ये तो उसके विवेक में ही नहीं आ रहा है। वो वर्तमान के भय विषाद से जलता रहता है। इसलिए हमें अत्यंत आवश्यक है भगवत प्राप्ति। हमारा शरीर केवल कुछ समय के लिए दिया गया है। इस पर हमारा अधिकार केवल सत असत आचरण करने के लिए है। पूर्व पाप और पुण्य का फल भोगने के लिए और नवीन कर्म करने के लिए यह शरीर मिला हुआ है, कुछ समय के लिए। जितनी और योनियां हैं उनमें केवल वो अपने पाप और पुण्य का कर्म फल ही केवल भोग सकती है, चाहे देव योनि क्यों न हो। वो नवीन कर्म नहीं कर सकते। इसलिए केवल मनुष्य शरीर को ये योग्यता दी गई है कि वो नवीन कर्म कर सकता है। प्रारब्ध के अनुसार जब हमारा पुण्य बल होता है तो अनुकूल परिस्थिति आती है, और जब पाप प्रबल होता है तो प्रतिकूल परिस्थिति आती है। इन दोनों परिस्थितियों को भजन करने वाला उपासक मुस्कुराते हुए पार कर जाता है। इसलिए पाप और पुण्य उसके परमार्थ में बाधा नहीं दे पाते। पर जो भगवद विमुख है, भगवद भजन नहीं करता है, वो इसी में रच पच कर नष्ट हो जाता है। अनुकूलता आई तो अहंकार बढ़ा, और अहंकार आया तो सारे दोष पुनः वैसे ही होने लगे जैसे पूर्व कर्मों में होते होते हमें अनंत जन्मों से भटकना पड़ा। वैसे फिर मनुष्य जन्म में वही कर्म होने लगते हैं जिससे हमारा भटकना बंद नहीं होता। अगर प्रतिकूल परिस्थिति आई तो ऐसी संकट, ऐसी विषाद भरी परिस्थिति कि उससे उबर ही नहीं पाता है। वो पूरा जीवन घुट घुट करके फिर वही जन्म मरण का चक्र। बहुत आवश्यक है हमें भजन करना, बहुत आवश्यक है हमें प्रभु से मिलना। अगर प्रभु नहीं मिले तो ये महान दुख हमें छोड़ेगा नहीं। ये बलवान कर्म के पंजे से निकल पाना बहुत कठिन है। कर्म का ऐसा पंजा है कि बड़े बड़ों को जलाता रहता है। ये ऊपर से मुंह चुपड़ी बात कह देना, मुस्कुरा देना अलग बात है। हृदय को ताप रहित करने के लिए केवल केवल भगवद आश्रय है। इसलिए बहुत आवश्यक है। हम जो भी करते हैं, हम जलना नहीं चाहते, हम अशांत नहीं होना चाहते, हम शांति चाहते हैं, शीतलता चाहते हैं, सुख चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, और ये जगत में है नहीं। इसलिए हमें प्रभु का आश्रय लेकर भजन करना अनिवार्य है। नहीं समझोगे भटकोगे, समझ जाओगे इसी जीवन में वो सुख प्राप्त करोगे जहां दुख का लेश भी नहीं है। और जो भगवद आश्रित है तो ये सारी माया उसके अनुकूल हो जाती है। माया और कोई नहीं, मां है, ये भगवती मां है। ये त्रिगुणात्मिका माया भगवती अम्बा ही है, दूसरा कोई नहीं है। जब हम इन पर गलत भाव कर लेते हैं, हम माया के भोक्ता बनते हैं, तब हमें दंड रूप से ये क्लेश, अशांति, विषाद, जन्म मृत्यु ये हमें प्राप्त होता है। और जब हम प्रभु की शरण में होकर प्रभु का भजन करते हैं तो अम्बा देखती है कि सही मार्ग से चल रहा है तो अनुकूलता प्रदान कर देती है, अर्थात जो बाधा पहुंचानी होती है उसे रोक देती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब इनकी ही शक्तियां हैं, ये सब शांत हो जाती हैं। सोचो, जिस हृदय में कोई कामना नहीं, जिस हृदय में कहीं किसी तरह का क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, मद नहीं, कैसा शीतल हृदय होगा वो। यही तो हम चाहते हैं, हमारा हृदय शांत रहे, प्रसन्न रहे। हमें कोई ऐसा प्यार करे जो अविनाशी हो, केवल हमारे लिए हमको प्यार करे,
अपने स्वार्थ के लिए नहीं। जगत में कहीं भी कोई प्रेम करता है तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपके सामने प्रेम प्रदर्शन करता है। अगर स्वार्थ रहित कोई आपसे प्रेम कर सकता है तो वो केवल पूर्णानंद घन स्वरूप प्रभु ही कर सकते हैं, प्रियालाल ही कर सकते हैं। भ्रम में मत रहिए, समय नष्ट मत कीजिए। कोई आपको प्यार नहीं करता, अपनी अनुकूलता को प्यार करता है। आप मान लेते हैं कोई हमें प्यार करता है। अगर कोई प्यार करता है तो हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। प्रभु और प्रभु के समान भजन करके भगवत भाव को प्राप्त हुए प्रेमी महापुरुष, ये दो ही ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। अन्यथा सबकी एक ही रीति है, वो किसी से भी प्रेम करता है तो स्वार्थ युक्त करता है। स्वार्थ लागी करत सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही की रीति। एक प्रभु और प्रभु के प्रेमी महाभागवत जन। इसीलिए हमें अप्रमाद में समय नष्ट नहीं करना। श्री भगवान कह रहे, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यात्मम कर्म चाखिलम। वृद्धावस्था और मृत्यु से बहुत जल्दी मुक्ति पा लीजिए, भगवान आदेश कर रहे हैं। जो मनुष्य मुक्ति पाने का उपाय मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न पूर्वक भजन करता रहता है, उसे संपूर्ण ब्रह्म का बोध हो जाता है, अध्यात्म को जान जाता है और संपूर्ण कर्म के रहस्य को जान जाता है। जो जरा मरण से मोक्ष पाना चाहता है, पहला उपाय है श्री भगवान की शरण। वो हम कैसे हो ये भी नहीं जानते, तो फिर भगवान कृपा करके अपने प्रेमी महाभागवतों का संग दे देते हैं। भगवत भक्तों की कृपा से भगवत शरणागति प्राप्त होती है। सीधे प्रभु की शरणागति प्राप्त होना बड़ा ही कठिन है। इसीलिए भगवान सदगुरुदेव रूप में बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। पर ध्यान दीजिए, गुरुदेव का वर्ण किया जाता है संसार से मुक्त होने के लिए, और इस वर्ण का स्वरूप होता है मन से, वचन से, आचरण से। आज से हम आपके सदैव आज्ञानुसार वर्ताव करेंगे। तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवई वाश्रिता। मैं मन वचन कर्म से अन्य किसी कामना का आश्रय लेकर नहीं, केवल भगवत प्राप्ति के लिए हे स्वामिनी जू, हे सदगुरुदेव जू, आपकी शरण में सोहम तवई वाश्रिता। जो उपासक शरणागति का सौभाग्य प्राप्त करके अपने गुरुदेव और आराध्य देव से अपने मन की अनुकूलता चाहता है, वो फिर दुर्भाग्य का वर्ण कर रहा है। ध्यान देने का विषय है, हम अपने मन की अनुकूलता, शरीर की अनुकूलता, भोगों की अनुकूलता का त्याग करने के लिए शरणागत हुए हैं। वो हमें जो आदेश कर रहे हैं, उस आदेश में मूल में छुपा होता है राग त्याग। भले प्रगट में आपको राग दिखाई दे कि इनके आदेश में राग दिखाई दे रहा है, इनके आदेश में तो ऐसा लग रहा है विषय त्याग है ही नहीं, पर वो आदेश आपको जब अक्षरशः पालन करोगे तो अनुभव कराएगा कि आप विषय त्याग की कितनी ऊंचाई पर चढ़ गए हैं। इसलिए बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी, बुद्धि को उनकी आज्ञा में समर्पित कर देना है। कोई बड़ा भाग्यशाली उपासक होता है, जीवन अर्पित करके
एक एक कदम उनकी आज्ञा के अनुसार चलता है। अब जोई कहें करें हम सोई, बस ये जीवन बना लेना चाहिए। अगर ये जीवन बन गया तो जरा मरण मोक्षाय के लिए आपको अन्य कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। अब आपको कोई चिंता नहीं होगी। जैसे चतुर केवट की नाव में कोई बैठ जाए तो निश्चिंत होकर नदी पार हो जाता है, उसको चिंता नहीं रहती। ऐसे चतुर खेवैया सदगुरुदेव की आज्ञा रूपी नौका पर जो उपासक बैठ गया, सुखपूर्वक भव समुद्र से तर जाता है। उसे पता ही नहीं चलता हम कितना भव समुद्र से बाहर हो चुके हैं। और जो तैर करके जाना चाहता है तो अथाह और अगाध है, बड़ा मुश्किल है। कोई बिरला तैर करके जाना, कोई बिरला। उस बिरले में भगवान या भगवान ही कृपा करके ऐसा बल दे, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लहाई। और वो कैवल्य परम पद जो भगवद आश्रित गुरुदेव की आज्ञा पर चलते हैं, उनको ऐसा सुख प्राप्त होता है, दीयमानम न गृहणंती, वो देने पर भी उसे स्वीकार नहीं करते। नहीं चाहिए परम पद, बस आपके निरंतर संग में, आपकी मुख माधुरी का पान करते हुए, लीला गुण का गायन दर्शन करते हुए सदैव हम आपके श्री चरणों की दास्ता में रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दीयमानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जनाहा। हम शरणागत के भाव को समझें। यदि अपना अस्तित्व हम बनाए रखे तो शरणागत हमने किसको किया? तन हमारी अनुकूल वृत्ति के अनुसार, मन हमारी अनुकूल वृत्ति के अनुसार, वचन हमारे जैसे मन में आया वैसे बोले, और हम अपना अस्तित्व स्त्री पुरुष शरीर आदि को लेके। तो शरणागत आपने किसको किया? एक नाटक ही तो किया, आप शरणागत तो हुए नहीं। शरणागत तो तनु वांग मनोभिर अमलई सोहम तवई वास्यता। तनु ये बिक गया, आप जैसा गुरुदेव आदेश करेंगे। मन, अब तुमको ऐ मन गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार संकल्प करना होगा। स्वेच्छाचारी मन, अब तेरा स्वतंत्रता का खेल खत्म हो गया। अब तो तुझे गुरु की आज्ञा में परतंत्र होना पड़ेगा। जिसका मन गुरुदेव की आज्ञा में परतंत्र होता है, माया उसे कभी परास्त नहीं कर सकती। जिसका मन स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करता है, वो माया में प्रकृति में ही होता है। वचन पातिव्रत धर्म की तरह रसना कटो जो अन रटो। सोहम प्रियाजू के चरणारविंद में अर्पित। अब क्या जरा और मरण का कोई भय रह जाएगा? नहीं। शरणागति मात्र से भगवान कह रहे हैं वो संपूर्ण ब्रह्म को जान जाएगा, अध्यात्म को जान जाएगा, कर्म के रहस्य को जान जाएगा। क्योंकि इसके जनाने वाले स्वयं जगत गुरु प्रभु हैं, जिनका आश्रय लिया गया है, हम जिनकी शरण में हुए। बस शरणागति के भाव को समझना है। शरणागत तो शास्त्रों हो रहे हैं, पर शरणागत की रहनी और आचरण कोई बिरला ही कर पा रहा है। अपने अहम के द्वारा प्रेरित मन के अनुसार चलना ये शरणागत का लक्षण नहीं है। आराध्य देव गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार मन को चलाना, शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं उनके अनुकूल करना। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। उनके प्रतिकूल स्वप्न में भी ना मन में, ना तन में, ना वचन में कोई चेष्टा निहाल हो गए। पर ऐसा शरणागत कोई बिरला ही होता है। इसलिए कोई एक पाव भगत जिम मोरी, कोई बिरला मेरी भक्ति को प्राप्त होता है। कोई बिरला ऐसा है जो मोक्ष पद को प्राप्त होता है, क्योंकि ये एक शरणागति का सांसारिक संबंध जैसा व्यवहार करते हैं। सब वस्तु हमारी, सब चेष्टाएं हमारी, हमारे मन के अनुकूल, बस तो हम माना शरणागत।
नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। जिसने अपने आपे को मिटा दिया है वही शरणागत है। यंत्रवत जीवन जिसका चलने लगा वो भगवत स्वरूप हो जाता है। बाद में खुद अनुभव होता है कि प्रभु कृपा करके हमारे हृदय में आकर विराजमान हो गए और वो सारी चेष्टाएं करा रहे हैं। जो गुरुजन महापुरुष हैं उनकी आज्ञा पर विचार करने का अवसर नहीं होता। अब विचार करेंगे, आपने कहा है, देखेंगे कैसा होगा। ये सांसारिक वार्ता में हो सकता है, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा पर उनके द्वारा जो आदेश दिया गया है उसमें बिल्कुल विचार की गुंजाइश नहीं होती। जैसा आदेश हुआ वैसा ही हम अपने जीवन में, क्योंकि हमारा जीवन गुरुदेव का जीवन है। सच्चा शिष्य वही है जो गुरुमय हो जाए। सच्चा शरणागत प्रभु का वही है जो भगवनमय हो जाए, तन्मया। ये अनुभव होने लगे कि ये शरीर गुरुदेव का, ये मन गुरुदेव का, इसकी चेष्टाएं गुरुदेव की, और मैं स्वयं गुरु स्वरूप। ये हुआ शिष्य का स्वरूप। शिष्य की पवित्र शिष्यता गुरु की महामहिमा में ऐसे लीन हुई कि शिष्य शिष्य नहीं रह गया, वो गुरु स्वरूप हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तन मन वचन सब गुरुदेव स्वरूप हो गए। अब हो गई पूर्णता। जरा मरण मोक्षाय स्थिति अपने आप हो गई, क्योंकि इसी का तो भय था, और जिसका भय था वो समर्पित हो गया। और ऐसी जगह समर्पित हुआ कि जिसका था, जिसका है, जिसका रहेगा, उसी का हो गया। मेरा माना हुआ भ्रम नष्ट हो गया। समझिए, मेरा माना हुआ भ्रम नष्ट हो गया। ये भ्रम नष्ट हो जाना ही विशुद्ध ज्ञान है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए। भ्रम बना रहता है, क्यों? शरणागति कच्ची है। हम कहलाते शरणागत हैं, पर किसको शरण किया? आप खुद प्रश्न करके देख लो अपने में। तन का वर्ताव स्वसुख वांछा से आप कर रहे हैं, मन का वर्ताव आप कर रहे हैं, वचन आपके हैं, आपका अस्तित्व शरीर में है, तो आपने शरणागत किसको किया? आप प्रश्न करके देख लीजिए अपने से, आपको उत्तर मिलेगा अहंकार को। अगर आप अब भी संभल जाए तो जितना समय है उतना प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें, इतने से ही काम हो जाएगा। जितने मिनट है इतने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लीजिए, शरणागत का बहुत बड़ा प्रताप होता है, पर अपना अस्तित्व हम नहीं मिटा पाते हैं, इसलिए अनुकूलता की मांग होती है। हम देखते हैं उपासकों को, अनुकूलता की मांग ही गुरुदेव की, आराध्य देव की कृपा समझी जाती है। ऐसा नहीं है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता बाह्य परिस्थिति है। हमारी स्थिति अध्यात्म में पहुंचे, इसलिए हमें गुरुदेव रूपी श्रीहरि का आश्रय मिला है, अनुकूलता के लिए नहीं मिला है। अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई प्रभाव ना पड़े हृदय में, यह है गुरुदेव की कृपा। भारी से भारी अनुकूलता गर्व न लाए, भारी से भारी प्रतिकूलता हमारे अंदर शोक न पैदा कर पावे, निराशा न पैदा कर पावे, ये गुरुदेव की कृपा है, ये आराध्य देव की कृपा है। श्री भगवान कह रहे हैं, मेरे आश्रित होकर, यदि भगवद आश्रय हमारा दृढ़ हो जाए तो सारी चिंता खत्म हो जाएगी। जब बड़े को अपना सारा भार दे दिया, हमें पता है कि वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वत्र हैं और हमारे सुहृद हैं, क्योंकि सुहृदम सर्वभूतानाम, हमें बहुत प्यार करते हैं। फिर हमें क्या चिंता, फिर क्या शोक? प्रभु कह रहे, जो मेरे आश्रित होता है वो अध्यात्म को जान जाता है। अध्यात्म हमारा स्वरूप है, जो जीव का स्वरूप है उसे अध्यात्म कहते हैं। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने में जो हेतु है वो मूढ़ता है, अज्ञान है।
ये अज्ञान जब तक निवृत्त नहीं होगा तब तक एक शरीर से दूसरे शरीरों में ये आवागमन बना रहता है। जिसको भगवद आश्रय से ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गए हैं उसे विवेक कहते हैं, विशुद्ध विवेक। एक सेकंड में बड़ी से बड़ी समस्याओं को काट करके एकदम निहाल खड़ा है। यह केवल ज्ञान से ही हो सकता है, किसी के सहयोग से नहीं, अन्य किसी सामर्थ्य से नहीं। श्री भगवान ने एकादश स्कंद में उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, तुम अध्यात्म मार्ग में चलने वाले उपासक हो, तुम्हें कोई गर्दन पकड़ करके पीट दे, ऊपर थूक दे, मूत दे, गाली दे, बांध दे, तो भी तुम अपने अध्यात्म से, आत्म विचार से अपने आप को बचा लेना, किसी बाहरी सहयोग से नहीं, किसी व्यक्ति के, किसी बल के प्रयोग से नहीं, आत्म विचार से। यही आत्म विचार ज्ञान चक्षु है। जब ज्ञान चक्षु का प्रादुर्भाव हो जाता है तो ये जान जाता है कि ये जन्म मरण का हेतु केवल इच्छा और द्वेष ही है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व सम्मोहेन भारत सर्वभूतानि, जितने चराचर जीव हैं इनके जन्म मरण का हेतु इच्छा है मूल। उसकी पूर्ति ना होने पर, बाधा पड़ने पर द्वेष हो जाता है, क्रोध हो जाता है। इन्हीं द्वंद्वों से मोहित हुआ ये चराचर जगत जन्म मरण को प्राप्त होता है। ज्ञान चक्षु उपासक ये देख लेता है, इसलिए वो इच्छा रहित हो जाता है। जीव का क्या स्वरूप है, उसकी गति या दुर्गति क्यों होती है, भगवान उसे समझा देते। भगवान कह रहे जो मेरे आश्रित होता है वो अध्यात्म को जान जाता है। ये अध्यात्म को जानना है, अपने स्वरूप का परिचय हो जाना। आज तक हमारी दुर्गति क्यों होती रही, हमारी सदगति अब क्यों होगी, इसके रहस्य को वो जान जाता है। जब उपासक भगवद आश्रय लेता है तो वो अपने स्वरूप की तरफ चलता है। जब जगत का आश्रय लेता है तो वो देह और भोगों की तरफ चलता है। आप पहचानिए कि आप जगत आश्रित हैं या भगवद आश्रित हैं। जब जगत का आश्रय होता है तो देह पुष्टता, देह प्रियता, देह के आराम सुख भोग की लालसा और भोगों का चिंतन, यह है संसार का आश्रय। भगवद आश्रय एकमात्र प्रभु की प्राप्ति की लालसा, अपने स्वरूप की तरफ गमन, अध्यात्म नित्या। नहीं, ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, ये कुछ समय के लिए मिला हुआ है, इससे केवल हमें भगवत प्राप्ति करनी है। हमें भोग भोग करके समय बर्बाद नहीं करना, मलिनता और हृदय में नहीं बैठालनी, हमें शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करना। ये भगवद आश्रय से स्वयं जागृत होता है। संसार के शरीर के आश्रय से जैसे पापाचरण ना चाहने पर भी जबरदस्ती होते हैं, ऐसे ही भगवद आश्रित होने पर, ना चाहने पर भी जबरदस्ती उससे सत्क्रियाएं होने लगती हैं। जैसे बलात् उससे कोई भागवतिक कार्य करा रहा हो, वो देखता है कि मेरे द्वारा बिल्कुल क्रियाएं नहीं हो रही, ये प्रभु करा रहे हैं सत्क्रिया। जैसे कोई कहता है कि भगवान ही सब कुछ कराने वाले हैं, तो हमारे से जो कुछ हो रहा है भगवान करा रहे हैं, पापाचरण आदि जो भी। फिर समझ लीजिए, जगत के आश्रय से शरीर राग पुष्ट होता है। शरीर का आश्रय, जगत का आश्रय ही भोगों में रत करके अधर्म कराता है, भगवद आश्रय नहीं। भगवद आश्रित के हृदय में प्रबल वेग होता है भजन का, भगवत प्राप्ति का, अध्यात्म का, अर्थात स्वरूप में स्थित होने का। वहां कहीं पापाचार अधर्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अहंकार वृत्ति से ही ये सारे खेल होते हैं जगत के। और ये आश्रित है, अहंकार ही तो सोहम तो वही आश्रिता। अब इससे कैसे पापाचरण हो सकता है? जो कुछ भी होगा अब महामंगल होगा। ये हृदय में बात बैठालनी चाहिए। जब भगवद आश्रित होता है उपासक,
ध्यान दीजिए, तो उसका समस्त शरीर संबंधियों से संबंध विच्छेद हो जाता है अंदर से, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। देख लेना, जब हृदय से भगवद आश्रय ले लिया तो इसका प्रभाव होता है, सुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत ना करू नेह सभी से। वाणी से नहीं बोलेगा, गृहस्थी में है वैसा नहीं बोलेगा, व्यवहार वैसे ही करता नजर आएगा जैसे आसक्त पुरुष करता है, पर उसका आसक्ति कहीं नहीं होगी, राग कहीं नहीं होगा, क्योंकि वो भगवद आश्रित है। भगवत प्रसन्नता के लिए उसके हृदय में बात बैठ गई है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और जो विरक्त है कदापि कहीं किसी भी संबंध को स्वीकार नहीं करता। भगवद आश्रित तो नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। अगर अब पार्थिव संबंधों का महत्व रहा तो आपने अभी भगवद आश्रय नहीं लिया है। तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को होय चकोर तू लख वृंदावन चंदा। ये भगवद आश्रित का लक्ष्य होता है। रसिक मंडली में या तन को नी के ढंग लगाओ, दंपति यश गाओ हर्षाओ, हितसो रीज रिझाओ। ये उसकी वृत्ति होती है। किसी भी संबंध से उसका कोई भी राग नहीं रहता। चलो हमारा राग नष्ट नहीं हुआ, पर हम नाटक करते हैं इस बात का, क्योंकि विरक्त मार्ग में हमारा कोई नहीं, अंदर से प्रियता है, पर बाहर से हम त्याग करते तो अंदर की प्रियता प्रभु का आश्रय हटा देगा। जो जगत के संबंधों में प्रियता है, स्नेह है, इसको निवृत्ति मार्ग पर उपासक को प्रगट में भी और अंतर में भी दोनों से हटा देना चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग में जो गृहस्थ में है, बाहर से व्यवहार ज्यों का त्यों करते रहना चाहिए, अंदर से भगवत भाव में रहना चाहिए। सब प्रभु का है, प्रभु के लिए है। अब कोई पधारे तो भी कोई उसको शोक नहीं, जन्मे तो कोई उसको हर्ष नहीं। श्रीवास जी के आंगन में महाप्रभु चैतन्य देव अपने परिकर के साथ कीर्तन कर रहे हैं। कुछ दिन से उनका पुत्र बीमार था, एक ही पुत्र था, पधार गया। दासी ने कान में आके कहा श्रीवास से कि वो पुत्र पधार गया। उनका दोबारा यहां आवाज नहीं, महाप्रभु जानने न पावे, कीर्तन में कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए, और बजा बजा के करताल हरि बोल जोर जोर से कीर्तन, जैसे कोई बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई हो, ऐसे नाचने लगे। पर महाप्रभु का कीर्तन रुक गया। महाप्रभु ने कहा क्या बात, हमारा भाव शुष्क हो रहा है, कोई शोक हो गया क्या? श्रीवास ये सुन ही नहीं रहे, कीर्तन में मगन है। किसी ने कहा श्रीवास जी का पुत्र पधार गया। श्रीवास जी की तरफ देखा, आनंद मगन होकर भगवान नाम कीर्तन में। श्रीवास जी से रोककर कहा आपका पुत्र पधार गया और आपने हमसे भी नहीं कहा और कीर्तन भी नहीं रोका। तो उनका प्रभु एक कहने की बात है, आपकी वस्तु है, आप यहां रखें या बुला ले अपनी नित्य सेवा में, मेरा क्या अधिकार? देखिए मेरा। और प्रभु रही शोक की बात, तो जिनका नाम अंतिम समय स्मरण में आ जाए तो जीव परम गति को प्राप्त होता है। वो साक्षात हमारे आंगन में खेल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और महामहिम भगवान नाम गूंज रहा है। अब उस जीव के कल्याण में कोई, तो ये तो महा उत्सव है, ये शोक करने का विषय थोड़ी। महाप्रभु चैतन्य देव ने हृदय से लगा लिया और कहा श्रीवास आज तुमने खरीद लिया श्री कृष्ण को, आज तुमने श्री कृष्ण को खरीद लिया। ये बात समझनी। गृहस्थ में भगवत भाव से युक्त, परिवार से बिल्कुल आंतरिक मोह नहीं, पर व्यवहार मोह जैसा ही। व्यवहार में कटुता नहीं आनी चाहिए, और निवृत्ति मार्ग में, वैराग्य मार्ग में, बाहर से भी राग रहित और अंदर से भी राग रहित। भगवद आश्रय के रहस्य को जानने वाला उपासक किसी भी क्रिया से अपना संबंध नहीं रखता। ध्यान रखना, सब भागवतिक क्रियाएं हैं पर हमारा संबंध नहीं। संबंध
इससे कुछ फल की प्राप्ति। परिक्रमा लगा रहे हैं, प्रभु की प्रेरणा लगा रहे हैं, इसका क्या फल है? हमें कुछ नहीं चाहिए इसका फल, क्योंकि हम कर नहीं रहे, प्रभु लगवा रहे हैं। ये आप कीर्तन करें, इसका क्या फल है? कीर्तन। सेवा करें, इसका क्या फल? सेवा। नहीं, कुछ तो नहीं, कुछ नहीं। हमारा जीवन भजन में हो रहा, कीर्तन में हो रहा, परिक्रमा लगा रहे हैं, धाम वास कर रहे हैं, इसका फल क्या है? यही महामहिम श्री धाम का वास मिला, महामहिम नाम हमारी जिह्वा पे चल रहा है, महामहिम धाम की प्रदक्षिणा या जो भी सेवा बन, उन क्रियाओं से हमें मतलब नहीं। मेरे प्रभु कृपा करके मुझे अपने समीप रखे और जैसी चेष्टा करा रहे, उसका कोई फल की आकांक्षा नहीं होती। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रभाव नाम फल लो, क्या नाम हमारी गति सदा। नाम का फल क्या है? नाम में प्रीति हो जाना। पहले उपासक नाम जप करता है, फिर नाम में रुचि होती, फिर नाम में प्रेम होता है। अब जो प्रेम में नाम का जप होता है, यही नाम का फल है। डूबा हुआ अश्रु प्रवाह, रोमांच हो रहा, राधा राधा राधा। अब उसको क्या चाहिए? किसी भी क्रिया से संबंध नहीं होता। अब क्रिया का संबंध और क्रिया संबंध रहित परिचय। आप परिक्रमा लगा रहे हैं, आधी परिक्रमा हो गई, आपको आदेश हुआ, आप तुरंत आ जाइए, आपकी ये सेवा है। एक बार भी मन में नहीं होना चाहिए कि परिक्रमा पूरी नहीं हुई, एक बार भी मन में नहीं आना जी। क्यों? बिका हुआ हमारा जीवन है, हमें ना परिक्रमा से मतलब है, ना हमें किसी अनुष्ठान से मतलब, हमें आदेश से मतलब है। या कोई घटना घटी आपकी परिक्रमा नहीं, आपको दुख नहीं होना चाहिए। प्रभु की जैसी इच्छा, जोई जोई प्यारो करे, सोई मुहि भावे, मोहि भावे। ये भगवद आश्रित का स्वरूप है, ये भगवत समर्पित का स्वरूप है। इसीलिए भगवान बार बार कह रहे कि क्रिया की पूर्णता में नहीं, तुम कर रहे हो उसकी सिद्धि असिद्धि में समान भाव, क्षमता का भाव, ये उस क्रिया के फल से अनंत गुना बढ़ करके है। उस क्रिया में समान भाव, प्रमादवश नहीं छोड़ना। कोई भागवती के ऐसा आदेश आ जाए या दुर्घटना हो गई या किसी घटनावश, शोक नहीं करना। आप परिक्रमा लगाएं, कुछ ऐसी बात हुई, परिक्रमा छूट, कोई परेशानी नहीं, आप बिल्कुल वैसे ही प्रसन्न मुद्रा में, क्योंकि हमको उससे कुछ लेना ही देना नहीं था। प्रभु करा रहे थे, हो रही थी, रोक दिया, रुक गई। हम प्रभु के आश्रित हैं। जो भगवद आश्रित होता है वो उपासक किसी भी क्रिया से अपना कोई भी संबंध नहीं रखता, क्योंकि ये शरीर प्रभु को समर्पित है। अब इसकी क्रियाएं प्रभु करवाएंगे। जो कर बड़ा साधन बन गया तो उसको कोई गर्व नहीं होता, और ऐसा लोक देखने में लगता है कोई साधन नहीं हो रहा तो उसे कोई शोक नहीं होता, क्योंकि वो इनके बल से नहीं, वो सीधे हरि के बल से है। अब गूढ़ बात का रहस्य हरिराम व्यास जी के, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे। मूल बात भरोसा उसको श्री लाडली जी के चरणारविंद से, न क्रियाओं से है न भजन से है। अभी ऐसी विक्षिप्तता में भजन रुक गया तो हमारी लाडली जो है ना संभाल लेगी। अगर अभी बिना भजन के शरीर छूट गया, हम भगवदाश्रित है, कोई ऐसी मूर्छा अवस्था, कोई ऐसी अवस्था, तो वो कह रहे उस समय मैं स्वयं आती हूं, वो आ जाएंगे। क्या हमें परेशानी? कितनी निश्चिंतता, कितनी बेपरवाही। वो अपने स्वरूप को जान जाता है, ऐसा भगवदाश्रित उपासक। स्वरूप को जानने का मतलब सही माने में हमारा जो स्वरूप है उसका किसी क्रियाहीनता से या क्रिया उत्तमता से कोई फर्क नहीं। वहां क्रियाओं की पहुंच ही नहीं, अपने स्वरूप कोई आवश्यकता नहीं, न सत्क्रिया न असत्क्रिया, स्वरूप की। अब वहां तक पहुंचे नहीं इसलिए है चलो ऐसा करो ऐसा ना करो। इसका परिणाम होगा कि कर्ता भाव ही लीन हो गया, क्रिया रहित हो गया, अर्थात मैं नहीं कर रहा हूं। यह अनुभव होता है बड़े बड़े महापुरुषों को, जो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच रहे हैं या जो भगवत प्राप्त हो गए हैं। कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ होते हुए कुछ नहीं हो रहा। करें करावें आप सब जनहि बढ़ाई दे। तीनों लोग 14 भुवनों में जितने भी चराचर जीव हैं उन सबके स्वरूप का उसे ज्ञान हो जाता है। तो अलग अलग वो चिंतन करता होगा कि चींटी का क्या स्वरूप, हाथी का क्या स्वरूप,
नहीं। जैसे कांच के महल में खड़े हो तो हजारों लाखों रूप तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो किनके हैं? अपने हैं ना, तो जान गए ना लाखों रूप को। ऐसे ही आत्मा एक है, ये घड़े अनेक हैं, ये सब घड़े भास रहे हैं, इनमें एक ही आत्म तत्व है, दूसरा नहीं। जान गए। 14 भुवनों में, तीनों लोकों में अनंत जीवों के स्वरूप का उसे बोध हो गया। क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप का बोध हो गया।